आप हमेशा ये शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट क्यों करते हैं कि केंद्र भाई राज्यों से पूछ लो, विपक्ष से पूछ लो, सरकार में 42% देते हैं एक्साइज में, और गलत जानकारी मेरे शो में नहीं। पेट्रोल डीजल के दाम हम कहां तक तैयार रहें, अपना मन मजबूत किस लेवल के लिए कर लें। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। तो गोपाल बाबू, कोई अपर सर्किट है, कोई अपर लिमिट है? पेट्रोल डीजल के दाम कहां तक बढ़ेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को एक बधाई देना चाहता हूं और अभिनंदन और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि आज 100 करोड़ से ऊपर का वैक्सीनेशन का हमने एक बड़ा माइलस्टोन पार किया है और यह कोरोना वॉरियर्स और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूती से की एक मिसाल है। और दूसरा प्रश्न अपोजिशन के लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूं कि ये वैक्सीन हेजिटेंसी क्या हुई, आप लोगों ने भी लगवा लिया कि नहीं? कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सब के जो लोग चिंता कर रहे थे तो उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया। एक महंगाई का टीका भी तो लग रहा है, उस पर भी तो बताइए। पेट्रोल डीजल भरा पड़ा है उस टीके में। हाँ, अब मैं बताता हूँ दूसरी बात। आपने अभी एक कैंपेन की बात की, एक्साइज घटाओ, वैट घटाओ, क्यों नहीं कह रहे आप संदीप जी? आप बताओ। दोनों चीजें मैंने बोली। इतने दिनों अच्छा, सब कुछ राज्य करेंगे, वैसे आप वैक्सीनेशन आप करेंगे, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये आप हमेशा ये शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट क्यों करते हैं कि केंद्र भाई राज्यों से पूछ लो, विपक्ष से पूछ लो, सरकार में कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं ना सबसे पहले। संदीप जी, अगर आपका ये होता कि वैट और एक्साइज घटाओ तो मैं ये प्रश्न नहीं पूछता, फिर मैं मानता कि ठीक है आपकी कैंपेन। आप कह रहे एक्साइज घटाओ। हाँ, तो देखिए, पहले वैट घटाना चाहिए। जब मैंने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार को, केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी इस देश में अब राज्य सरकारों की है और विपक्षी दलों की है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं ना, मैं फॉलो करता हूं। सरकार, हमने आपको चुना, सवाल आपसे पूछूंगा। बस सवाल पूछे ना, जवाब भी सुनिए। मैं कह रहा हूं कि जन कल्याणकारी योजनाओं की जिम्मेदारी फेडरल स्ट्रक्चर में उसको फाइनेंस करने की केंद्र सरकार की है। कोविड के बाद फिस्कल स्टिमुलस देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। 30 लाख करोड़ का पैकेज देना है, वैक्सीनेशन देनी है, ऑक्सीजन सप्लाई करना, हॉस्पिटल बनाने, मेडिकल कॉलेज बनाने, और फिर प्रदेश सरकारों को भी टैक्स में से हिस्सा दे दो 42%। वैट, जीएसटी का जो कंपेंसेशन है, एक्साइज में कितना पैसा देते हो राज्य सरकारों को गोपाल बाबू? 42% देते एक्साइज में। और गलत जानकारी मेरे शो में नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं एक्साइज 32 रुपए 90 पैसे में से कितने राज्य सरकारों को देते हैं आप? हाँ, तो जो सेस का पैसा निकाल के उसके बाद एडिशनल स्पेशल सेस लगा दिए ना आपने, 32 रुपए तो केंद्र के पास रहते हैं ना, ये बात तो मानिए। उसका कारण भी बता रहा हूं ना। हाँ। अगर कोई चीज आर्थिक रूप से हम निर्णय ले रहे हैं तो उसका कारण है ना। सेस इसलिए लगाया कि प्रदेश सरकारों को जीएसटी में यह कंपेंसेशन था कि आपका हर साल 14% जो आपको 2014 में मिलता था, जो उतना तो मिलता रहेगा, और उसके बाद आपको 14% का इंक्रीमेंट हर साल केंद्र सरकार। ये तो आपने किया ना, अरुण जेटली उस वक्त वित्त मंत्री थे, जिंदा भी थे, उन्होंने ये वादा किया था ना। हाँ, तो इसीलिए उसका कारण बता रहा हूं ना कि वादा किया, इसके कारण उनको इनडायरेक्ट टैक्स में या डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन में उनको जो उनका हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्स में कोई कमी, जीएसटी के अंतर्गत उनकी कमी को पूरा केंद्र सरकार कर रहा है। केंद्र सरकार का कम हुआ कलेक्शन, फिर भी प्रदेश सरकार को पूरा दिया, 14% इंक्रीमेंट से दिया। तो यह चीजें वस्तु स्थिति तो है ना प्रदेश सरकार। अच्छा, तो इस वस्तु स्थिति में समझ गया, इस वस्तु स्थिति के हिसाब से अभी कितने और बढ़ेंगे? मतलब पेट्रोल डीजल के दाम हम कहां तक तैयार रहें, अपना मन मजबूत किस लेवल के लिए कर लें? तो ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं। सुनिए ना, देखिए, समझने की, आम आदमी को भी समझने की जरूरत है। आप कह रहे हैं भाई बाजार तय करता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो यहां पर पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ेंगे। इराक के तेल मंत्री एहसान अब्दुल जब्बारी कह रहे हैं अगले साल की शुरुआत में $100 प्रति बैरल कीमत पार कर जाएगी।
फिर तो हम 150 भी देने के लिए तैयार हो जाए ना। नहीं तो इसका आप इसका जवाब सुन लो ना। हाँ। आपने प्रश्न बिल्कुल सही किया है। मैंने कहा कि आज प्रधानमंत्री का आज भी जो वक्तव्य आया है कि हम वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को ढूंढ रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं। कब नॉर्मल तेल होगा, कब राधा नाचेगी, वैकल्पिक स्रोत बनेंगे। ये तो आप कांग्रेस से पूछते ना। अगर ये 10 साल पहले ये चीजें इनिशिएटिव ले लेते, सौर ऊर्जा ले आते, जो पवन ऊर्जा को ले आते, हाइड्रोजन एनर्जी का मिशन बना देते, तो आज हमारी स्थिति और बेटर होती ना। आज वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत को सीएनजी में भी 4 रुपए 56 पैसे दाम बढ़ गए हैं। 2 बार में 2 रुपए 28 पैसे करके 4 रुपए 56 पैसे बढ़ा दिए। हाँ, तो आज आप वैक्सीन जो लगा रहे हैं, आत्मनिर्भर पैकेज दे रहे हैं, प्रदेश सरकारों को कंपेंसेशन दे रहे हैं। हम तो स्पष्ट बता रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन का एक स्रोत है जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं और उसका खर्चा भी जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं में कर रहे हैं। प्रदेश सरकार तो मतलब जब आप नारे देते थे 2014 में बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, आपके समर्थक वो दुनिया भर की रैलियां करते थे, अरे 35 रुपए कर देंगे हम तो पेट्रोल के दाम, यहां तो उसके 3.5 गुने हो गए। देखिए, इन्फ्लेशन आज की डेट में 5% से भी कम है। 4.6% पे इन्फ्लेशन है। उस समय 9.5%, 9.9% का इन्फ्लेशन था। उससे आप कंपेयर करते हो ना संदीप जी, तो अच्छा, तो मतलब पेट्रोल जब मैं डलवाने जाऊं या डीजल डलवाने जाऊं, मेरे पास डीजल की गाड़ी है, तो मैं इस बात पर इठलाऊं, अपनी सीट पर उछलने लगूं, अरे महंगाई 5% ही है, यहां 30 रुपए या 25 रुपए फालतू दे रहा हूं एक साल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। वस्तु स्थिति देखिए, कबूतर की तरह आंख बंद करने से कुछ नहीं होता। मैं वस्तु स्थिति आपके सामने बता रहा हूं जनता को कि इन्फ्लेशन कम है और सरकार के पास रिसोर्सेस कम है। सरकार के खर्चे बढ़े हुए हैं। केंद्र सरकार के उन सब की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने यह पेट्रोल डीजल से टैक्स कलेक्शन का एक बड़ा विकल्प लिया हुआ है। बहुत अच्छे सेंटेंस का आपने इस्तेमाल किया। एक सेकंड गोपाल बाबू, आप ही के सहयोगी से पूछ लेता हूं। राजीव रंजन, मैं कबूतर की तरह आंखें बंद करके बात कर रहा हूं। कबूतर की तरह आंखें मैंने बंद की हुई हैं या कबूतर की तरह दरअसल सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं, पेट्रोलियम मंत्री ने भी? कोई चर्चा, कोई विमर्श हो रहा है, कोई चिंता जाहिर की जा रही है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई है, हम क्या प्रयास करें, क्या तरीका निकालें कि आम आदमी को थोड़ी राहत मिले? राहत वैकल्पिक स्रोत ढूंढेंगे, आज ढूंढेंगे, कल हो जाएगा शुरू। देखिए, कुछ कोशिशें हो रही हैं जिसके बारे में मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप अनइंटरप्टेड मुझे 1 मिनट का वक्त। पहली कोशिश यह है कि ओपेक के सेक्रेटरी जनरल के हिंदुस्तान के विजिट के दौरान जो एक कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, उनके साथ कई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के सीईओज भी आ रहे हैं और उनसे 2 चीजें ये लोग बात कर रहे हैं कि प्राइसिंग जो क्रूड ऑयल का है उसको किस तरह से उसको कम किया जा सके और सप्लाई को डिमांड के प्रोपोर्शन के हिसाब से आप बढ़ाने की बात करें। ओपेक का रोल क्या है ये भी हम लोग जानते हैं। 40% पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन है फ्यूल का, वो उसमें 40% ओपेक का है और इंडिया के लिए तो मेजर जो सप्लायर है वो ओपेक नेशंस ही। अब इस दौरान ये लोग सऊदी से, कुवैत से, कतर से, बहरीन से, रशिया से, अमेरिका से, सबसे इनकी बातें हो रही हैं। इन 2 इश्यूज पर कहीं ना कहीं एक ठोस निर्णय लिया जा सके। जो राजीव रंजन, अब मैंने आपको 1 मिनट से ज्यादा का टाइम दिया जी। ये ना, ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, हम बात कर रहे हैं ओपेक से। आप मुझसे बेहतर अंतर्राष्ट्रीय नीति, अर्थनीति को समझते हैं। ये ना तेल का जो खेल है, ये कारोबार है, ये धंधा है, इसमें भाईचारा नहीं चलता कि जी बड़े बड़े अच्छा मित्र है भारत, हम इनको सस्ता दे देंगे, ऐसी कोई दोस्ती यारी नहीं होती। मुझे पूरी बात करने दीजिएगा तो मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको साझा करता हूं। हाँ, बताइए। देखिए क्या है, अब ये जो अभी तक की स्थितियां हैं इससे ज्यादा खतरनाक हो सकती है इस तरह से कि आपका इंपोर्ट बिल बढ़े, जिससे इस इन्फ्लेशन को लेकर के हम ये कह रहे हैं कि 5.4 है, ये इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है और निश्चित तौर पर इससे जो कठिनाइयां इकोनॉमी को लेकर के हो
वो उसका जो दूसरे तरीके का प्रभाव है वो इकोनॉमी पर भी आप देखें तो मुझे लगता है की मार पड़ेगी। आम आदमी त्राहीमाम कर रहा है कि नहीं? आपसे जो लोग चर्चा करते हैं, चिंता जाहिर करते हैं कि नहीं कि भाई ये पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ेंगे, पर सरकार चिंता जाहिर क्यों नहीं कर रही? कोई विमर्श क्यों नहीं हो रहा? मेरा सवाल ये चर्चा अगर नहीं कर रही है तो फिर प्राइम मिनिस्टर अब जा रहे हैं जितने मेजर जो भी स्टेक होल्डर